हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हॉल। आज के इस वीडियो में हम इंडिया साइज एंड लोकेशन क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। हम देखें आज के इस वीडियो में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लोकेशन वाला जो है, इससे आपको लोकेशन सीधे सीधे पूछा जाएगा कि इंडिया का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बताइए। तो लैटिट्यूड आपको ये याद रखना है 88 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड में आपको याद रखना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये पूछा अगर गया कि इंडिया का कौन सा ट्रॉपिक ऑफ लाइन है जो डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट में, तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का जो आइलैंड्स है जैसे अंडमान एंड निकोबार, वो कौन से सी में है। तो बे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप कहाँ पे है, तो ये है अरेबियन सी में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है साइज। साइज अगर पूछा जाए तो इंडिया का है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरे दुनिया का, पूरा जो वर्ल्ड है उसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना परसेंट है, 2.4% है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये अगर लाख में पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 32 लाख 80 मतलब 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका लाख में अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है इंडिया का अगर टोटल बाउंड्री पूछा जाए तो 50,200 मतलब कि किलोमीटर इसकी बाउंड्री है। अगर पूछा जाए कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन का केवल अगर पूछा जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपसे यहाँ पे जो पूछा जाएगा वो है कि इंडिया जो है उसका इस लास्ट वाले पैराग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये तो सब्जेक्टिव टाइप की चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे जो पूछा जाएगा वो ये है कि मिर्जापुर जो है, मिर्जापुर से ही हम अपना जो पूरा स्टैंडर्ड है इंडिया का टाइम का, वो मिर्जापुर से मैच करते हैं। मिर्जापुर में है, उत्तर प्रदेश में। इसका एक्सेस पूछा जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में ये पूछा जाएगा आपसे कि जो इंडिया का टाइम है वो हम कहाँ से मैच करते हैं, कहाँ से हम देखते हैं, तो मिर्जापुर से देखते हैं। फिर पूछा जाएगा गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना देर का है, 2 आवर्स का है। ठीक है, 2 आवर्स का है। अब ये 2 आवर्स क्यों है, क्या है, ये डिटेल जो क्लास है उसमें हमने डिस्कस किया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर इन केस अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया जो है इंडियन ओशियन में इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है बहुत बड़ा है। इन पूरे इंडियन ओशियन में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसका कोस्ट लाइन जो है इंडिया जितना बड़ा हो। तो इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आप यूरोप से ईस्ट एशिया में ट्रेड करते हैं या ईस्ट एशिया से यूरोप में ट्रेड करते हैं तो आपको इंडियन ओशन से होकर के जाना पड़ेगा। और इंडियन ओशन में इंडिया बहुत बड़ा एक कंट्री है जो किसी भी कंट्री के लिए जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, डेक्कन प्लेटू बहुत ही बड़ा है। डेक्कन प्लेटू बहुत बड़ा होने के कारण इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट से इंडिया आराम से वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से ट्रेड करता है। और ईस्टर्न कोस्ट से इंडिया जो है साउथ ईस्ट से ईस्ट एशियन कंट्री से ट्रेड करता है। ईस्ट एशियन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, जैसे कि फिलीपींस है, इंडोनेशिया है और तिमोर है, उसके बाद आपका सिंगापुर वगैरह सब कंट्री जो है ईस्ट एशिया में आती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस हो जाता है इंडिया का अरबिक इंडियन ओशन में। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पे एक और चीज पूछा जा सकता है कि इंडियन ओशन को हम इंडियन ओशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडियन ओशन में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसका बहुत बड़ा जो बाउंड्री लाइन है वो इंडियन ओशन को टच करता है। ठीक है, इसीलिए इसके नाम पे इंडियन ओशन है। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो पैराग्राफ है, इसमें आपसे जो पूछा जाएगा वो ये है कि इंडिया जो है वो इंडिया क्या क्या एक्सचेंज करता है पूरी दुनिया से। तो इंडिया का जो एक्सचेंज है वो बहुत सारे नॉलेज का है। ठीक है, उपनिषद, रामायण और पंचतंत्र, उसके बाद इंडियन न्यूमेरल्स, ये डेसिमल सिस्टम, ये सब इंडिया ने दुनिया को दिया है। तो दुनिया से हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर, जो वेस्टर्न एशिया का स्कल्पचर है, जैसे कि डोम बनाना, बिल्डिंग्स में मिनरेट्स बनाना, ये सब चीजें जो है इंडिया ने एक्सचेंज की हैं। ये सब नॉलेज वाली चीजें हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में इंडिया का जो ट्रेड होता था वो कैसे होता था, पासेस से होता था। कौन से पासेस होते थे, ये होते थे तो आपके माउंटेन के पासेस। ठीक है, माउंटेन के पासेस। तो दुनिया के जो अलग कंट्री के जो लोग थे, जैसे कि एशिया के या फिर यूरोप के, वो लोग माउंटेन पासेस से आते थे। लेकिन इंडिया को मैरीटाइम रूट्स का भी पता था, क्योंकि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा चोला डायनेस्टी का जो रूल के रूलर थे, उनका एम्पायर जो है इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। तो इंडोनेशिया जाने के लिए आपको मैरीटाइम रूट ही लेना पड़ता है। तो इंडिया को मैरीटाइम रूट का पता था, लेकिन यूरोप को मैरीटाइम रूट का पता कब चला, जब वास्को ड गामा इंडिया आए थे। ठीक है, तो ये सब हमने डिटेल क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अब है इंडिया, इसके नेबर्स जो है इंडिया के, वो है जैसे कि यहाँ पे देखिए पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसके बाद चाइना, नेपाल, भूटान है। ठीक है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो आपसे ना इसमें ये भी मतलब इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिर्फ नॉर्थ वेस्ट का बताओ, तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सिर्फ नॉर्थ का बताओ, तो चाइना, नेपाल एंड भूटान। अगर आपसे पूछा जाए ईस्ट का, तो म्यांमार एंड बांग्लादेश। और साउथ का पूछा जाए तो श्रीलंका एंड मालदीव्स होगा। ठीक है, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स। फिर एक जो लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीलंका और इंडिया, जो आप मैप में देख सकते हैं, श्रीलंका, सॉरी,
ये मैप में आप देख सकते हैं कि इंडिया जो और श्रीलंका जो है, इनके बीच में कौन सा स्ट्रेट है जो इन दोनों को अलग करता है, तो है पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार जो है श्रीलंका एंड इंडिया को अलग करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम डिटेल जो सेकंड चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, बहुत ही छोटा सा, जिसमें हम फटाफट रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम के टाइम पे ये जो छोटा वाला वीडियो है, इसका क्लिप आप डाउनलोड करके रखिएगा, ये जल्दी से जल्दी अपना रिवीजन करने के लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।